आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के पीडीए यानी पसमानदा दलित और अकलियत के नारे की जगह नया नारा दे दिया है। ओवैसी ने इलेक्शन से पहले पीडीएम यानी पसमानदा दलित और मुसलमान का नारा दिया है। मतलब वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए के खिलाफ पीडीएम का नारा अब दे दिया गया है और वो इसी के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अलायंस के बाद पहली बार अपने रद्दे में अमल का इजहार भी किया है। आगे वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एआईएम और अपना दल कबीरावादी की दोस्ती पर बात करेंगे। आपको बता दें कि इतवार के रोज अपना दल कबीरावादी और एआईएम ने उत्तर प्रदेश में आइंदा लोकसभा इलेक्शन के लिए एक नया अलायंस बनाने के लिए हाथ मिला लिया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अलायंस के ऐलान से पहले अपना दल कबीरावादी की लीडर और समाजवादी पार्टी के एमएलए पल्लवी पटेल ने 3 दिन पहले ही हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और यहीं से अलायंस पर रजामंदी बन गई थी। लखनऊ में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलायंस का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने अलायंस यानी गठबंधन एक नया नारा पीडीएम मतलब पसमानदा दलित और मुसलमान दिया है, जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीए पसमानदा दलित और अकलियत से लिया गया है। काबिल जिक्र है कि 23 मार्च को अपना दल कबीरावादी ने उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से अपने उम्मीदवार वापस ले लिए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी 3 सीटें मांगी थीं, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे इनकार कर दिया था। बाद में उत्तर प्रदेश के साबिक सीएम ने कहा था कि उनसे 2022 के असेंबली इलेक्शन में अलायंस हुआ था। लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई अलायंस नहीं हुआ है। इस ऐलान के बाद दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं। यह और बात है कि पल्लवी पटेल अभी समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं और उसकी नुमाइंदगी करेंगी। पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल की क़यादत वाली पार्टी ने कहा कि आइंदा इत्तलाआत तक लोकसभा इलेक्शन के लिए ऐलान किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त मनसूख कर दी गई है। इससे पहले पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात कही थी। अपना दल ने 2022 में हुए असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया था, जिसमें पल्लवी पटेल समाजवादी की टिकट पर इलेक्शन लड़कर शानदार जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और फिर वो सुर्खियों में आ गई थी। एक वक्त ऐसा लगने लगा था कि वो अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं और उनकी मां कृष्णा पटेल को हर मीटिंग में काफ़ी इज्जत भी दी जा रही थी। लेकिन पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के दरमियान इख्तलाफात होने लगे और फिर दोनों के सियासी रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा है कि पीडीए में ए से मुताल्लिक कन्फ्यूज़न था, क्यों कभी वो अकलियत, कभी वो अगड़ा यानी आला जात हो गया, तो कभी ऑल मतलब सभी हो गया। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एम जोड़ा है। पीडीएम का मतलब पसमानदा दलित मुसलमान है। समाजवादी पार्टी से अलायंस तोड़ने के बाद पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर जमकर तनकीद की थी और कहा था कि 2017 में समाजवादी पार्टी के 47 एमएलए थे। साल 2022 में ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल आए। फिर आप 47 से 111 पर पहुंच गए और आपको 34% वोट मिले थे। आपको अचानक लगने लगा कि ये 34% अकेले आपको वोट आए हैं और आपको किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पल्लवी पटेल किस हद तक अखिलेश यादव से नाराज़ हैं। हालांकि अभी भी वो समाजवादी पार्टी की एमएलए हैं और असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है यूपी में, उसको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों के वोटर्स जो हैं, जिन पर उनका निशाना है, वो वही है जिसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उम्मीदें हैं, यानी दलित, पिछड़ा और मुसलमान। इसी पर सियासत होगी। लेकिन अब देखना होगा
कि पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और समाजवादी के इंडिया अलायंस को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान उनको रोकने में किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी को इसका किस हद तक फायदा या नुकसान होता है, क्योंकि इस पूरे खेल में बीजेपी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम एनडीए, बीजेपी और जो भी हमारा हरीफ है दोनों का मुकाबला करेंगे। यानी उन्होंने इशारा दे दिया है कि वो बीजेपी की एनडीए और कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को सख्त टक्कर देंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत पर भी तबसरा किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बातचीत क्या, हम सिर्फ इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। उसके बाद कल जो गठबंधन हुआ उसमें आपने समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी कहा कि उन्होंने हमेशा से 90% मुसलमानों ने वोट किया। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब आप आए बिल्कुल इलेक्शन के टाइम एक्टिव हुए हैं, उससे पहले नहीं दिखे, वोट के लिए आप फर्क डालेंगे, आप एनडीए को मदद कर देंगे आपके अलावा। नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा, 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए, हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। सर, आपने एक और बात एक जगह पे कही थी। चलिए आखिरी सवाल है, अब जाना है हमको। अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं, अपनी जमीन खुद खत्म कर रहे हैं और अपनी जो सियासी खबर है उसको वो खराब कर रहे हैं। हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में 2 लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे, चौतरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। तो आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने मऊ के साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी की मौत पर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।